तो आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे सीआई। सीआई के जितने भी टाइप बनते हैं, आज हर टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। आप आसान भाषा में सीखने के लिए बस आप इस वीडियो को पूरा जज करने के लिए इन 3 क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप वीडियो को देखिएगा, ना देखिएगा आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन इन 3 क्वेश्चनों तक आप वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो को ज़रूर 3 क्वेश्चनों तक ज़रूर बने रहिए। आइए हम पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं, फिर आपको समझ में आता है। देखिए हमसे कह रहा है किसी को 20,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन सबसे पहले वो होती है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो पहली बार मैथ या पहली बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए मिश्र धन थोड़ी प्रॉब्लम होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप मेरे पास आए मुझसे उधार मांगने, मैंने कहा ठीक है मैं आपको उधार दूंगा, लेकिन मैं 10% ब्याज भी लूंगा। तो मान लीजिए मैंने आपको 1,000 रुपये दिया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मैंने आपको 1,000 रुपये दिया, 10% मैंने कहा कि ब्याज लेंगे। तो 1 साल जब बाद आप आएंगे तो मैंने जो 1,000 रुपया है वो तो मुझे देंगे ही। फिर मैं कहूँगा कि वो ब्याज कहाँ है जो आपने 10% का किया था। तो आप ये जो 10% का ब्याज जो भी यहाँ आएगा, जो भी आएगा, इन दोनों को मिला के ही जो वैल्यू आती है उसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को मिश्र धन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए पी जिसको हम बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, मूलधन है 20,000 रुपए। ठीक, रेट हमारा क्या है 10% और टाइम कितना है 3 ईयर। हमसे पूछा क्या अमाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ठीक, ये हमसे जानना चाहता है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे जानते हैं, इस रेट को भिन्न में बदल लीजिए। जब 10% है, 10 को हटा के नीचे परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, मतलब 1/10। तो कहने का मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा हम उधार देंगे, किसी को भी हम उधार देंगे। यानी कहने का मतलब यदि हम 10 रुपये आपको देंगे 1 साल के लिए, तो 1 साल के एंड में 10,000 अरे सॉरी 10 रुपये तो आप मुझे लौटाओगे ही लौटाओगे। लेकिन जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा ब्याज के रूप में आएगी। मतलब 10 रुपये तो हमें दो के ही दोगे, प्लस 1 रुपया ब्याज, यानी टोटल हमें 11 रुपये वापस करोगे। ठीक है, तो देखिए पहले साल 3 साल के लिए बोला है, तो पहले साल हम आपको 10 रुपए देंगे, तो 1 रुपया प्लस ब्याज भी हमें मिलेगा, यानी इंड में कितना मिल जाएगा 11 रुपए आप दोगे। दूसरे साल भी यही प्रोसेस चलेगा, 10 रुपए से 11 रुपए। तीसरे साल भी 10 से 11। ठीक, अब देखिए इधर का जो है ना, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर का इधर, तो देखा जाए 1 10 2 10 3 10, मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1,000 रुपए, और 11 का क्यूब 1331। इन दोनों का अंतर कितना होगा 331 रुपए। देखिए इधर की जो वैल्यू होती है उसको हम पी बोलते हैं, हिंदी में मूलधन जिसको बोलते हैं। इधर की जो वैल्यू आती है उसे अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक, मिश्र धन, और ये जो वैल्यू है हमारी सीआई। आप एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो एग्जामिनर जो होगा ये वैल्यू देगा तो ये वैल्यू पूछ ले, या ये वैल्यू देगा तो ये वैल्यू पूछ ले, ये वैल्यू देगा तो कोई एक वैल्यू देगा, बाकी दो वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए मूलधन दिया हुआ है, यानी मूलधन हमारा ये है, कितना दिया है 20,000 रुपए। अब देखिए 20,000 को इससे 3 जीरो से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 20 बार में। अब जो आपसे पूछेगा उसमें इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपसे ब्याज पूछता तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करते, जबकि आपसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट में करेंगे, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो को आप पॉकेट में अपने डाल लीजिए, जीरो को अपने पॉकेट में डालिए। 2 एक कम 2, 2 3 6, 6 2, एक जीरो जो पॉकेट से बना है बाहर निकाल लीजिए, कितना आया 26,620। अब ऑप्शन देख लीजिए 26,620। बस सिंपल वे में मैंने जो बताया है उसे आप आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी दो क्वेश्चनों को आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा बिल्कुल आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपल वे में, मैंने एकदम कहा ना कि मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो पहला टाइप है ना, इसी तरह के क्वेश्चन बनता है।
फिर इसके बाद हम गुना वाले पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम अंतर वाले पे जो CI/SI का अंतर देता है, हर टाइप का आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्षों में, कोई धनराशि मतलब मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 ईयर का, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाता है, यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना 1300, और ब्याज की दर कितना दिया है, रेट हमें दिया है 4%, ठीक। अब हमसे ये पूछ रहा है, इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो जिसको याद हो तो वो 1/25 डायरेक्ट लिख देगा, यदि आपको नहीं आता है तो 4 लिखिएगा, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, 4 एकम 4, और इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, ठीक, 1/25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर पहले साल 25 रुपया देंगे तो एंड में 1 ही रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 26 हो जाएगा। 2 साल की बात किया है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 25 से 26 2 साल, 3 साल बोलते हैं तो एक बार और करते, तो क्या एक स्टेप ये किया, एक स्टेप ये करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर निकाल लें, 3 साल के लिए बोलेगा तो 25 का क्यूब 26 का क्यूब निकाल लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में हर तरह के छप जाए, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट 25 का स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625, अब इसको करेंगे 676, अंतर देख लीजिए कितने का है, 1.5, 51 रुपीज का अंतर है, ठीक। अब देखिए दिया क्या आपको, मिश्र धन दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू आपको दी हुई कितना है 1352, इससे कितना गुना है 6 दूनी के 12, 2 गुना है, यानी ये 2 बार में कट जाएगा, तो आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो इसी तरह प्रिंसिपल आपका 625 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा कितना जाए 6 दूनी के 12, 150 रुपए, यही आपका आंसर। देखिए अब धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आई होप आप लोगों को अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको आज देखिएगा मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टाइप का करा दूंगा, उसके बाद आपके पास जो भी बुक होगी मैथ की CI के चैप्टर उठाइएगा, हर एक क्वेश्चन आप कर डालेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक धनराशि जिस पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, रेट आपका दिया हुआ है 10%, और क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है आपका, कितना दिया है 420 रुपए, ठीक। तो आपसे P पूछा है यानी मूलधन आपसे जानना चाहता है, तो बस इसको निकाल लीजिए 1/10, 2 साल का बोला है 10 से 11, अब इसका स्क्वायर ही करना है, 2 साल बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए, या 10-10 का गुणा करेंगे तब भी 100 आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 100, इधर कितना आ जाएगा 121, इन दोनों का अंतर 21 रुपए। अब देखिए इस बार दिया क्या, यदि हम किसी को 100 रुपया देते हैं तो 2 साल बाद वो हमें 121 रुपया लौटाता है, यानी 21 रुपया ही ब्याज मिलता है, हमारा जो एक्स्ट्रा हुई ना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है 420 रुपए, इससे कितना गुना ज्यादा 420 रुपए, 21 गुना के 42, यानी 20 रुपया 20 गुना ज्यादा हो रहा है, ठीक। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी 100 ना होके इससे 20 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 2000 रुपए, ये हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल वे में मैंने बताया, ठीक। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने तीनों 3 तरह के क्वेश्चन लेके बता दिए। अब आइए गुना वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास अब 2 नए क्वेश्चन है, अब ये गुना वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको सिंपल वे में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, मतलब हम किसी कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं तो 3 वर्षों में, यानी 3 ईयर में 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक। तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में वह अपने आप का 9 गुना हो जाएगी, मतलब यही धनराशि कितने वर्षों में अपने आप का 9 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। देखिए 1 रुपया हमने किसी को दिया, अब वो अपने आप का 3 गुना हो गया, मतलब क्या हुआ, हम इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर 1 3 ही होता है, मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए,
हम जो बताना चाहते हैं वो एकदम सिंपल वे में बताना है। ये चाहते हैं कि यहाँ जो वैल्यू दी होगी उसको हमें पावर में बदलना है। यदि यही वैल्यू 2 या 4 रहती, मान लीजिए यहीं 4 रहती, तो हम इसकी 2 की पावर 2 लिखते हैं, ठीक। बट यहाँ 4 नहीं है। जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 3 होता है। यदि 3 की पावर 2 रहता तो फिर ये 9 हो जाता, क्योंकि ऐसे गुणा करने होता तो ये 9 आता। लेकिन 3 की पावर 1 मतलब 3, यानी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब ये जो 9 है इसको जब हम पावर में लाएंगे तो 3 की पावर 2 होगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये सारा खेल इस पावर का ही है। यदि ये पावर आप निकाल लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 3 वर्ष में एक पावर चढ़ रहा है, तो ये 2 पावर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बस इस पावर का यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा, 6 ईयर। यही आपका आंसर। एक क्वेश्चन जब हम और आगे करेंगे तब फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धन राशि अपने आप का 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। मतलब किसी को हम 1 रुपया दे रहे हैं, वो दोगुना बन जाती है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक। इतना इस क्वेश्चन में कहा है। आगे कह रहा है कि वही धनराशि, यही 1 रुपया कितने टाइम में अपने आप का 8 गुना पड़ जाएगी। तो इस 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो ये वैल्यू, पावर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब एक पावर चढ़ने में 5 साल लग रहा है, तो 3 पावर चढ़ने में कितना लगेगा, बस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 15। यही आपका आंसर। पावर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली मैंने बताए हैं आप लोगों को। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 रुपया देने पर वो 2 रुपया यानी दोगुना बन जा रहा है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो यही धनराशि अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको मैंने पावर में बदल दिया, इसको भी पावर में बदला। इस पावर को एक पावर चढ़ने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो 3 पावर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है, 15। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैंने फिर क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। अब हम क्वेश्चन को अंतर वाला करेंगे। क्वेश्चन जो अंतर वाला है, तो देखिए करना क्या है, इसको हम ना टेबल फॉर्म में, ट्री फॉर्म में करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए 3 साल का आपने कहीं पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 साल का अंतर दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले साल में 3 का गुणा, दूसरे साल में 3 का गुणा 1। अभी हम क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक। ये वाला पैटर्न याद रखिएगा 3 साल के लिए। और 2 साल के लिए, जब 2 साल के लिए बोलेगा तो आपको 2 इंटू 1 इतना करना है। 2 साल के लिए बोलेगा तो 2 1, 3 साल के लिए बोलेगा 3 3 1, ठीक। देखिए 2 साल में 2 लगा है, 2 से 1 कम, ठीक। ये याद हो गया। 3 साल के लिए बोलेगा तो पहले साल भी 3, दूसरे साल भी 3, तीसरे साल 1। बस इस पैटर्न को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान, एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लेके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो आप बस इस पे बने रहिए, देखिए एकदम सिंपल वे में आप बिल्कुल सीख के जाओगे। तो ये क्या कह रहा है, कोई किसी धनराशि पर 10%, यानी मैं बात करूं रेट की, 10% आपको रेट दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन में 10% रेट दिया है। 3 वर्ष के लिए टाइम आपको कितना दिया है, 3 ईयर, ठीक। और बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, मतलब CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है 620 रुपये। और आपसे जानना चाहता है मूलधन P। ये चीज मैंने इसलिए लिखी कि आप लोगों को प्रॉपर में समझा सकूं। एग्जाम हॉल में ये डायग्राम मत बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, सीधे सॉल्यूशन पे पेन चलाना शुरू कर दीजिएगा। इतना बात रखा है, हमसे ये जानना चाहता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको वही चीज
10 है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो बचा कितना 10। इसको हम मूलधन मानते थे, ऊपर वाले को ब्याज मानते थे। ठीक, ये हमारा अब रेट है। अब हमारा सारा खेल इसी रेट पे होगा। 3 साल के लिए बोलेगा है तो इसको देखो, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, जिससे हम क्वेश्चन को शुरुआत कर सकें, जैसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कर सके। तो हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए बोलेगा तो इस नीचे वाली वैल्यू का क्यूब कर देंगे, और 2 साल बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 3 साल बोला है तो 10 का क्यूब आप लोगों को पता होगा 1000 रुपये होता है। ये हमारा लेट लेट मतलब माना हुआ प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है, मूलधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेट किया हुआ है। 1000 रुपया रेट हमारा 1/10 साल है, तो पहले साल हमें इस हिसाब से कितना मिलेगा, 1 से 1 जीरो यानी 100 रुपया मिलेगा। ठीक, ये जो 100 आया है फिर इसको यहाँ लिखना, फिर इसी रेट से दूसरे साल हमें ब्याज मिलेगा 1/10 यानी कितना ब्याज मिल गया 10 रुपये। फिर इस 10 को यहाँ लाना है, अब इसी रेट से हमें तीसरे साल ब्याज मिलेगा, कट गया एक। देखिए ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, ये तीसरे साल का था। हमने 3 साल के लिए क्या बताया था, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था। इसको करेंगे कितना आएगा 300, इसको करेंगे कितना आएगा 30 रुपए, इसको करेंगे 1 रुपए। यदि इससे आप सभी चीजें निकालोगे, यदि आपसे साधारण ब्याज पूछता, देखिए यदि आपसे साधारण ब्याज पूछता तो आपका ये केवल ऊपर वाला होता 300 रुपए। बात आई समझ में। यदि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 300 होता। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप सभी को ऐड कर देते, इसको प्लस इसको, कितना हो जाता 300, 330, 331। और अंतर जो पूछता CI माइनस SI का, तो अंतर देख लीजिए, साधारण ब्याज 300 है, चक्रवृद्धि ब्याज है 331, तो अंतर कितने का है 31। तो तीनों निकाल सकते हो। तो फिलहाल देखा जाए तो अंतर कितना है भाई, पहले साल का तो हम लेंगे नहीं, पहले साल का साधारण ब्याज है, अंतर तो हमारा यही होगा ना 31 रुपए ही हमारा अंतर होगा। नहीं है तो यहाँ देख लीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये 31 रुपए अंतर नहीं है, कितना है 620 रुपया है, 620 रुपये। 31 गुना का कितना होता है 62, एक जीरो आपका बचा यानी 20 गुना ज्यादा। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल 1000 ना होके इससे 20 गुना ज्यादा यानी 20 पे 3 जीरो ये लग जाता, क्योंकि 1000 हमने लेट किया था, हमें प्रिंसिपल नहीं ओरिजिनल पता था। तो इससे क्या पता चला, आपका आंसर ये हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर ये। अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, तब तक आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल आसान, देखिए इतना सिंपल मैंने बताया है। CI SI का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों से छूटेगा नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टाइम आपका 2 ईयर दिया हुआ है, रेट आपका 10% दिया हुआ है, CI और SI का अंतर 65 रुपए दिया हुआ है, आपसे प्रिंसिपल जानना चाहता है। तो इसका 10% का कितना हुआ 1/10, स्क्वायर इसका करेंगे क्योंकि ये 2 वर्ष बोला है, 2 वर्ष हमने बोला था ना, 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 वर्ष बोलेगा तो ठीक। तो 2 साल के लिए 10 का स्क्वायर, पहले साल इसी रेट से हमें ब्याज मिलेगा 1/10, तो पहले साल तो हमें 10 रुपया मिलेगा, फिर 10 का 1/10 यानी 1 रुपया मिलेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 है, ये 20 है। अब ये ऊपर वाली लाइन तो हमने बता दी है साधारण ब्याज की है, अब ये दोनों लाइन को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए हम सिंपल लिख दे रहे हैं, जो हमारा साधारण ब्याज है
वो ऊपर वाली लाइन, यानी ये 20 रुपया हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो ये पूरा दोनों जुड़ जाएगा, ये 20 प्लस ये 1 कितना हो गया 21 रुपया। अब इन दोनों का अंतर की मैं बात करूं तो भाई 21 और 20 का अंतर कितना है 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, कितना है 65 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा 65 रुपया। तो इसी तरह हमारा प्रिंसिपल 100 ना होके इससे 6500 हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया, कितना सिंपल वे में मैंने बताया। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और मैं करवा दूं ताकि आप लोगों को माइंड में पूरी तरह सेट हो जाए। आइए हम नए क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आइए इस टाइप के और 2 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों में, टाइम आपको दिया है 3 ईयर, ब्याज की दर रेट कितना दिया हुआ है 10%, और अंतर CI/SI का अंतर कितना दिया हुआ है 31 रुपए। पी मूलधन पूछ रहा है, तो वही काम 1/10, 3 साल दिया है तो इस बार क्यूब करेंगे, याद रखिएगा। यदि 3 साल देगा तो क्यूब करेंगे, 2 साल देगा तो स्क्वायर। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 1000 का इस रेट से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपया पहले साल। फिर इस 100 पे दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा 1/10, कितना आया 10 रुपए। फिर 10 पर 1/10 की 0 से 0 यानी 1 रुपए। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। ठीक, यहाँ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो अंतर तो हमारा यही हुआ ना 31 रुपये। पहले तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो ये नीचे का मतलब पहली लाइन छोड़ के वही अंतर आता है 31 रुपया। अंतर देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 31 रुपया ही दे रखा है, यानी 31 से 31 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी इस 1000 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। यानी पहले का आंसर हमारा क्या आ गया 1000 रुपये। अब दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ देखिए 2 ईयर का है, 2 ईयर का मतलब स्क्वायर आपको करना है। ठीक, आपको स्क्वायर करना है। 2 ईयर का है तो आप स्क्वायर कर दीजिए बस। 2 ईयर का है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। इंक में बदल लेता हूँ, इसमें सही नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। पी देखिए वहाँ क्या दे रखा है, रेट है 8%, टाइम है 2 ईयर, अंतर कितने का है 8 रुपए का। अब मूलधन से जाना चाहता है तो इसको जब बदलेंगे तो 8 को परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे 4 से तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। अब ये 2 साल बोला है तो नीचे वाली की वैल्यू का स्क्वायर कर दिए। यही हमारा मूलधन है, माना हुआ मूलधन है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल लास्ट में आएगा। तो पहले साल हमें इस रेट पे ब्याज मिलेगा, यानी 2/25। 25 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, 25 गुना के कितना होता है 50। फिर इस 50 पे हमें ब्याज मिलेगा, कितने मिलेगा 2/25। इस 25 से 25 को काटेंगे कितनी बार में 2, 2 दूनी के 4 होता है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 रुपये आ जाएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रुपये आ जाएगा। अब अंतर क्या है, पहले साल तो हमारा ये जो हमारा है, देखिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखना हो तो भाई देखिए ये पहले साल का है, ये 100 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी जोड़ देते हैं 104 रुपये। ठीक, 104 रुपये, अंतर दोनों का कितना है 4 ही रुपए तो है, तो अंतर यही हमारा आता है नीचे वाला। पहले लाइन को छोड़ के बाकी जितनी नीचे लाइन आएंगी 2, 3 वो सब हमारा अंतर में आ जाएगा। तो अंतर 4 रुपए ना देखे क्वेश्चन में कितना दिया 8 रुपए, इससे कितना गुना ज्यादा 2 गुना ज्यादा,
इसी तरह हमारा ये 625 रुपये न होके इससे 2 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा, 1250। बताइए, अब अंतर वाले क्वेश्चन आ गए आप लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोरियत हो जाते हैं। तो इसका पार्ट 2 मैं बना के जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसी तरह आप आसान भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाओगे। इसी तरह मैं कि मेरी सारी क्लासेस आप देख लोगे, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए मैंने नया अपलोड करना शुरू किया है। नए टॉपिक्स हैं सीरियल वाइज, आपको एकदम बेसिक लेवल से ए टू जेड क्लास मिलेगी, अब बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी, बिल्कुल फ्री। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।